हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग लैब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पेटल पैरामिड रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये जो पेटल पैरामिड रूबिक्स क्यूब है, ये सिंपल पैरामिड रूबिक्स क्यूब से थोड़ा सा मुख्तलिफ और उससे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके ये जो दरमियान में हमें जो है वो इस तरह एक व्हील सा दिया हुआ है हर साइड पे। तो इसे हम जो है वो सॉल्व करते वक्त आगे पीछे स्पिन करते हैं और उसके साथ कलर मैच करके फिर क्यूब को जो है वो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये क्यूब सिंपल पैरामिड रूबिक्स क्यूब से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये पैरामिड रूबिक क्यूब की तरह जो है वो आगे सॉल्व होता है। तो जैसे इस सिंपल पैरामिड रूबिक्स क्यूब में हमारे ये जो हैं ये कॉर्नर पीस हैं ये वाले, और ये जो दो कलर वाले पीस हैं ये हमारे एज पीस इस क्यूब के, और ये जो हमारे दरमियान में ये वाले पीस थे ये सेंटर पीस थे। लेकिन इस क्यूब में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें हमारे ये कॉर्नर पीस हैं, इसके साथ ये जो छोटे साइज़ के पीस हैं ये वाले, मतलब ये जो दरमियान में गोल्स है इसमें जो छोटे साइज़ वाले पीस हैं ये जो मतलब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ ये हमारे सेंटर पीस हैं। और हमारा यहाँ पे जो है ये इस क्यूब में जो है ये एज पीस है, जैसे ये ब्लू और रेड कलर का हमारा जो है वो एज पीस है। तो इस क्यूब में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें हमारे जो एज पीस हैं वो भी जो है वो जब हम इस क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं तो हमारे एज भी जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो हमें एज पीस जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हमारा ये क्यूब जो है ये सॉल्व होता है। तो थोड़ा सा ये क्यूब मुश्किल है, मगर अगर आपको ये सिंपल पैरामिड रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो फिर इस क्यूब को भी सीखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं इस क्यूब को जो है वो स्क्रैम्बल कर देता हूँ, उसके बाद इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूब को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया, अब इस क्यूब को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूब को भी सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप वही है जो हमारा इस क्यूब में होता है कि जैसे हम कोई भी तीन एक जैसे कलर जो है वो एक साइड पे करते हैं, और इस तरह हमारे सारे कलर जो है वो अपनी अपनी साइड पे आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हम ये जो पीस हैं ये वाले ये सेंटर पीस, इनको इनके कलर के साथ मैच करके इनकी पोजीशन पे लगा देते हैं। जैसे ये इसके साथ लगा दिया, ये इसके साथ। तो अब इस क्यूब में भी हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमने जो कॉर्नर पीस हैं उनको और सेंटर को जो है वो इकट्ठा करना है। जैसे ये हमारा ये ग्रीन कलर का एक कॉर्नर पीस है, यहाँ पे भी ग्रीन है, तो हम तीसरा ग्रीन देखते हैं कहाँ पे है। तो ये देखें ये हमारा ये ग्रीन कलर का फेस बन गया, मतलब ये तीनों पीस हमारे इस साइड में, इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रीन मुकम्मल फेस जो है वो इस साइड पे बनेगा, और इस साइड पे हमारा ब्लू बन जाएगा, इस साइड पे येलो, इधर रेड। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो सेम वही स्टेप है जो हमारा इस क्यूब में है कि हमने ये जो सेंटर पीस है इनको भी इनके साथ इस कलर के साथ मैच करना है। तो इसमें हमारे जो सेंटर पीस हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से मैच होते हैं। अब जैसे ये हमारा एक सेंटर पीस जो है ये मैच हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक छोटे साइज़ का जो है ब्लू कलर का पीस लगाना है, और एक ब्लू कलर का पीस हमने यहाँ पे लगाना है, तब हमारा जो है ये पहला स्टेप कंप्लीट होगा। तो हमारा ब्लू पीस जो है वो इस साइड पे है, तो इसको हमने यहाँ पे लगाना है, तो इसलिए इसको यूँ ऐसे इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे ला के फिर इस गोल जो व्हील है इसको हम ऐसे स्पिन करेंगे, ऐसे स्पिन करके हमने इसको इसके सेंटर के साथ मैच कर दिया और इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले गए। तो ये हमारे दो मैच हो गए। अब हमारा तीसरा ब्लू कलर का जो सेंटर पीस है वो यहाँ पे है, तो इसको यूँ ऐसे ऊपर कर देंगे और फिर इस व्हील को हम स्पिन करेंगे ऐसे। तो अब इसको हमने इसके साथ मैच कर दिया सेंटर के साथ ब्लू के, तो इसको वापस अपनी पोजीशन पे कर दिया। तो हमारा मतलब कि कॉर्नर और सेंटर पीस जो है ये हमने मैच करके अपनी पोजीशन पे लगा दिए ब्लू के। अब इसी तरह हमने हर साइड पे जो है वो सेंटर पीस अपनी पोजीशन पे लगाने हैं। जैसे हमारा ये रेड पीस लगा हुआ है, अब दूसरा पीस हमारा यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो अब अगर इसको मैं डायरेक्ट इधर करूँ तो हमारा ये पीस भी जो है वो इधर आ जाता है। तो इसके लिए हमें पहले इसको जो है वो स्पिन करके नीचे करना पड़ेगा ऐसे,
मतलब इसको एक फ्री मूवमेंट में डालना पड़ेगा, ताकि हम जब इसको यूँ ऐसे इस साइड पे लेके आएँ तो हमारा ये पीस जो है ये अपनी जगह से किसी और कलर साइड पे ना जाए। तो अब इसको हम वापस स्पिन करके रेड सेंटर को रेड के कॉर्नर के साथ मैच कर देंगे। तो ये मैच हो गया, इसको वापस अपनी पोजीशन पे डाल देंगे यहाँ पे। तो तीसरा रेड हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम यूँ ऐसे मूव करके इधर ले आए, फिर इस व्हील को स्पिन करेंगे हम ऐसे। अब इसको रेड कॉर्नर को रेड सेंटर के साथ मैच कर दिया, इसको वापस अपनी पोजीशन पे। तो ये हमारा रेड फेस भी हो गया, ब्लू भी। तो अब हमारे ये दो ग्रीन जो है वो बने हुए हैं। अब तीसरा ग्रीन हमने यहाँ पे लगाना है। तो ग्रीन हमारा जो है वो इस दफ़ा यहाँ पे है। अब इस पीस को इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो लगे हुए हैं इनको हम किसी और दो के साथ मैच कर देंगे। मतलब इनको इन दो के साथ मैच कर दिया। अब हमारा ये पीस जो है ये नज़दीक हो गया इसके साथ। तो अब इस सेंटर को हमने यहाँ पे लगाना है। तो इसलिए पहले इसको हम यूँ ऐसे नीचे लेके आएंगे, ऐसे साइड पे ऐसे नीचे हाइड करेंगे। फिर इस ग्रीन को हम यहाँ पे ले गए। अब इस पीस को हमने स्पिन करके यहाँ पे इस ग्रीन के साथ मैच करना है। तो ये ग्रीन के साथ मैच हो गया और इसको वापस अपनी पोजीशन पे। तो ये हमारा ग्रीन भी बन गया, येलो भी बन गया, रेड भी और ब्लू भी। मतलब हमारा स्टेप 1 जो है ये कंप्लीट हो गया कि हमारे कॉर्नर और सेंटर जो है वो मैच हो गए हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो एज पीस है इनको बनाना है। बनाना मतलब ये है कि जैसे हमारा ये देखें, ये हमारा जो एज पीस है ना, ये हमें नज़र आ रहा है कि ग्रीन और रेड कलर का एज पीस यहाँ पे हमारा बनेगा। तो मतलब ये जो बड़े साइज़ का पीस है यहाँ पे हमने इस साइड तरह का ग्रीन पीस लगाना है, और इसी तरह इस साइड पे हमने रेड पीस लगाना है। जैसे हमारा यहाँ पे येलो सही लगा हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे ग्रीन लगाना है। तो इसके लिए कोई मतलब शर्त नहीं है कि हम कोई किसी ख़ास पीस को चूज़ करेंगे। जो जो एज पीस नहीं बना हुआ बस हमने उसे बनाना है। तो इसको बनाने का ये तरीका है कि अब जैसे ये येलो पीस हमारा जो है ये लगा हुआ है, यहाँ पे हमने रेड लगाना है। तो रेड हमारा यहाँ पे है, तो इस व्हील को हम ऐसे स्पिन करेंगे। इसको हमने ऐसे स्पिन किया तो ये देखें ये हमारा एज कंप्लीट हो गया। अब इस बने हुए एज को हमने जो है वो निकाल देना है बाहर। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ऊपर करेंगे राइट, और फिर इसको करेंगे यू, और फिर इसको आर प्राइम, और ये जो हमारा रेड फेस साइड पे हो गया इसको वापस यू प्राइम। तो हमारा ये बना हुआ एज पीस साइड पे निकल आया, और क्यूब हमारा वापस जो है ये अपनी पोजीशन पे है। मतलब सारे पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे है। तो ये स्टेप हमने लाजमी करना है हर दफ़ा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये ब्लू कलर का एज पीस लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे हमने येलो कलर का एज पीस लगाना है ये वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि जब हम इस येलो को यूँ ऐसे स्पिन कर रहे हैं ऐसे, ये येलो तो हमारा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ग्रीन सही पोजीशन पे लगा हुआ था ये वाला, ये हमारा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने इस पीस को सही बना के वापस इसको भी ठीक करना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये पीस बना हुआ है तो ये ख़राब हो रहा है, तो इसको हम ऐसे इस व्हील को स्पिन करेंगे और इस एज को हमने मतलब अपनी पोजीशन पे इस कलर को लगाया। अब इसको हमने बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये हमारा पीस बाहर निकल आया। इसलिए अब हमारा ये जो पीस हमारा यहाँ से ख़राब हुआ है इसको वापस हम जो है ये ठीक कर देंगे अपनी पोजीशन पे। तो इस चीज़ का हमने लाजमी जो है वो ध्यान रखना है। तो ये हमारा ग्रीन अब लगा हुआ है, अब यहाँ पे हमने ब्लू लगाना है। तो अब ये ब्लू यहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक एज पीस बना हुआ है। तो हमें ऐसे स्टेप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब ये पीस हम बना हुआ है एज ख़राब करके तो इसको बना दें। तो इसको छोड़ देते हैं, किसी और कलर को देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा देखें, यहाँ पे ग्रीन कलर का पीस लगेगा ये वाला। तो इसको हम ऐसे स्पिन करके यहाँ पे ले आए।
तो ये देखें ये ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो गया। अब इसको बाहर निकाल देंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये पीस हमारा यहाँ पे निकल आया। अब इसी में हम अगर देखें तो ये रेड हमारा जो है ये भी यहाँ पे लग सकता है। तो अब इस रेड को हम यहाँ पे मैच करके इसको भी बाहर निकाल देंगे, लेकिन वापस हमने इसको भी ठीक करना होगा। मतलब कहने का ये है कि इस व्हील को ऐसे स्पिन किया, ये मैच हो गया, इसको बाहर निकाला, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये जो पीस हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसको वापस हम ठीक कर देंगे। लेकिन ठीक करने से पहले हम ये देखें कि हमारा ये एक बना हुआ एज पीस जो है ये ख़राब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी पहले बाहर निकाल देंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो अब हमारा एक और बना हुआ एज पीस आ गया, तो इसको भी हम पहले बाहर निकालेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो अब हमारा यहाँ पे ख़राब पीस आ गया। तो अब इसको अगर हम यूँ वापस ऐसे ठीक करें तो ये देखें ये हमारा ये पीस भी लग गया, ये भी, मतलब दो और पीस हमारे जो हैं ये अपनी ठीक पोजीशन पे लग गए। तो अब हम कोई और पीस देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन पीस लगाना है और यहाँ पे ब्लू, तो इसके लिए हम इस ब्लू को जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। तो जब हमारा कोई कलर जो है वो पकड़ में ना आ रहा हो तो तब हमने ये बड़ा फार्मूला लगाना होता है, एल आर प्राइम एल प्राइम आर। इससे हमारे ये एज पीस हैं ये थोड़े आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमें कोई ना कोई पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे लगाने के लिए जो मिल ही जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा पीस जो है वो मिला है जो अपनी पोजीशन पे हम लगा सकते हैं। तो इस साइड से हमें कोई भी नहीं मिला, तो किसी और तरफ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, तो एक दफ़ा फिर हम जो है वो वही फार्मूला लगा देते हैं, एल प्राइम आर। अब चेक करते हैं। अब जैसे ये देखें ये ब्लू हमें मिल गया है यहाँ पे लगाने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे लगा के बाहर निकाल देंगे। वापस इसको भी हमने ठीक करना होगा। तो व्हील को स्पिन किया हमने, ये ब्लू के साथ मैच हो गया, इसको बाहर निकाला, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फिर ये जो हमारा ख़राब हुआ था इसको वापस हम जो है ये अपनी पोजीशन पे कर देंगे। तो ये देखें ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया, ये भी दो पीस हमारे जो हैं ये एट अ टाइम अपनी पोजीशन पे लग गए। तो अब कोई और हमारा एज पीस देखते हैं। अब साथ साथ हमारे आप देखें कि एज पीस जो है ये कंप्लीट हो ही जा रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। अब जैसे ये ब्लू एज पीस हमारा यहाँ पे आ सकता है, तो इस ब्लू को हमने यहाँ पे मैच करना है, ऐसे ये मैच हो गया। इसको बाहर निकाल देंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और यहाँ से जो हमारा पीस यहाँ से ख़राब हुआ है इसको वापस हम ठीक कर देंगे ऐसे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे सारे एज पीस जो है ये बन गए हैं, मतलब कोई भी एज पीस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई और कलर लगा हुआ हो। मतलब ये है कि हमारा क्यूब जो है ये अब इस पोजीशन में आ गया कि हमें एज पीस भी जो है वो बने बनाए मिल गए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वो होता है कि हमने नीचे एक मतलब जो है कंप्लीट बेस बनानी होती है, जैसे हम इस क्यूब में बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऐसे अब देखें यहाँ पे इस क्यूब में हमने जो है ये एक मुकम्मल नीचे फेस बनाया है और साथ हमने ये फर्स्ट लेयर भी बनाई है। तो सेम हम अब इस क्यूब में भी करेंगे कि किसी भी एक साइड में हम मुकम्मल फेस बनाएंगे नीचे। जैसे येलो से ही शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये येलो और ग्रीन कलर का एज पीस है, तो ये ग्रीन के साथ मैच हुआ है, तो इसलिए हम इस लेफ़्ट साइड को ऊपर करेंगे और इस एज पीस को यहाँ येलो के साथ मैच करके नीचे ले जाएंगे। तो ये देखें ये हमारा ये पीस मैच कर गया। अब ये रेड और येलो कलर का एज पीस है, तो राइट साइड को ऊपर किया और इसको इसके साथ मैच कर दिया।
अब तीसरा येलो हमारा जो है वो यहाँ पे येलो और ब्लू, तो इसको हमने पहले ब्लू को ब्लू के साथ मैच करना है। यहाँ पे ये मैच हो गया, फिर इस लेफ़्ट साइड को ऊपर किया और फिर इसको नीचे ले गए। तो ये देखें, ये इस क्यूब में भी हमारा एक मुकम्मल फेस बन गया नीचे ऐसे, और साथ साथ हमारी जो है ये मतलब ये फर्स्ट लेयर भी बन गई है। तो उसके बाद हमारा इस क्यूब में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने कोई भी एक जो है ये एज पीस इसके सेंटर के साथ मैच करना होता है, और फिर उसके बाद हम करते हैं राइट डाउन लेफ़्ट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप। फिर ये जो पीस ब्रेक हुआ है इसको वापस अपनी पोजीशन पर लगा देंगे ऐसे, और फिर दोबारा हम मतलब कि फार्मूला लगाएंगे मतलब कोई एक कलर मैच करके, राइट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप ऐसे। अब यहाँ पे हमारा ये क्यूब बन गया, लेकिन यहाँ पे इस पिरामिड रूबिक क्यूब में हमारे पास एक सेकंड लास्ट स्टेप आता होता है जिसमें हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, एक क्लॉकवाइज की और एक एंटी क्लॉकवाइज की। तो अब इस क्यूब को हम अगर देखें तो ये देखें, ये रेड हमारा जो है ये मैच हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे राइट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप। अब ये जो पीस हमारा ब्रेक हो गया इसको इधर राइट साइड पे करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड को ऊपर उठाया और फिर इसको इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये देखें, ये अभी भी हमारा उसी स्टेप पे रुका हुआ है, तो हमारी ये साइड मैच कर रही है, और इसको हम करेंगे राइट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप। फिर इस पीस को राइट साइड पे किया और फिर लेफ़्ट साइड से ऊपर करके हम लगा देंगे अपनी पोजीशन पे। तो अब फिर दोबारा हमारा सेम क्यूब उसी पोजीशन पे। तो ये हमारा होता रहता है ये स्टेप जब तक मतलब जो है वो क्यूब हमारा जो है वो बनता नहीं है तब तक। तो यहाँ से ही हम कर लेते हैं, सॉरी इसको पहले यहाँ पे ब्लू को ब्लू की साइड पे ले गया है। अब हमारा ये मैच हो रहा है राइट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप। फिर इस पीस को अपनी पोजीशन पे लगा दिया। अब फिर यही मैच कर रहा है राइट डाउन राइट अप लेफ़्ट अप। ऐसे। तो ये देखें, ये क्यूब हमारा बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कभी कभी एक फाइनल लास्ट स्टेप आ जाता है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। वो है आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो हमारे पास कभी कभी एंड पे जाके जो है वो ये सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास दो किस्म के केस आते हैं। अब ये जो केस है इसमें हम देखें हमारे पास जो है ये एक एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ये जो दो ब्लू हैं ये इधर जाएंगे, ये दो रेड जो है ये इधर जाएंगे, और ये दो ग्रीन जो है मतलब ये उल्टा हमारा क्यूब जो है ये मूव करेगा। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है आर यू आर प्राइम यू आर यू आर प्राइम। तो अब हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है। इसमें हमारे पास एक और सिचुएशन भी आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्यूब में हमारे पास एक और तरह का केस आता है जिसमें हमारे पीस जो है ये वाले जिन्होंने क्लॉक वाइज मूव करना होता है। जैसे ये दो रेड पीस हमारे इधर जाएंगे, ये दो ब्लू हमारे इधर आएंगे, और ये ग्रीन हमारा इधर, मतलब ये हमारा सर्कल जो है ये क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है आर यू प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो इस तरह हमारा ये क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया है। तो ये जो क्यूब है ये सिंपल पिरामिड से थोड़ा सा मुख्तलिफ और मुश्किल है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा।